हम पढ़ रहे थे भारत के वॉयसरायज। तो अब तक हमने भारत के वॉयसराय में कर लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इनका कार्यकाल 1910 से 1916 तक था। इनके कार्यकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जान करते हैं। 12 दिसंबर 1911 में राजा जॉर्ज पंचम भारत आए, जिनके लिए दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1911 में बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा को अलग किया गया। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल, गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रताप, इन्होंने समाचार पत्र प्रकाशित किए थे। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस विश्वविद्यालय का कुल अधिपति नियुक्त किया गया। हमारे जो अगले वॉयसराय हैं वो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनका कार्यकाल था 1916 से 1921 ईस्वी तक। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग से समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। जो लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। 1916 में ही पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में खुलाया था। 1917 में शिक्षा का पर सेल्डर आयोग हुआ। 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि अमृतसर में हुआ था, इसके लिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय आरंभ हुए थे। तिलक और एनी बेसेंट ने होम लीग आंदोलन शुरू किया। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में ही की थी। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत का आगमन हुआ, जो पूरे भारत में हड़ताल हुई थी। अगले वॉयसराय हैं लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल था 1921 से 1926 तक। इसके कार्यकाल में 1919 का रोलेट एक्ट वापस ले लिया गया। केरल में मोपा विद्रोह हुआ, जो कि 1921 में हुआ था। 5 फरवरी 1922 में चोरा चोरी की घटना, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। 1923 में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षाएं इंग्लैंड और भारत दोनों जगह आयोजित होने लगी। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1922 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। दिल्ली नागपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1921 में MN राव द्वारा भारत कम्युनिस्ट पार्टी का गठन। 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया। 1925 में प्रसिद्ध आर्य समाज के राष्ट्रीय नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। अगले हमारे जो वॉयसराय हैं वो है लॉर्ड इरविन। इनका कार्यकाल था 1921 से 1931। इनके कार्यकाल के प्रमुख महत्वपूर्ण घटनाएं: 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले दिल्ली असेंबली में 1929 को बम फेंका गया। हाई कोर्ट बहलकर समिति का गठन हुआ। 13 जुलाई 1929 को लाहौर जेल में जतिन दास भूख हड़ताल की और 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। कैदियों ये भूख हड़ताल का कारण था कैदियों के बीच भेदभाव। 1928 में मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। 1930 में नमक आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई।
26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 5 मई 1930 गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। 25 जनवरी 1931 बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर दिया गया। 12 नवंबर 1930 ई को लंदन में प्रथम गोल मेज सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। द गैजेट। लॉर्ड विलिंगटन अगले जो हमारे वायसराय हैं वो लॉर्ड विलिंगटन है। लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस ने भाग लिया। गांधी जी ने प्रतिनिधित्व किया। जब इकलौता ऐसा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। इसकी असफलता के बाद 3 जनवरी 1932 ई दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। 16 अगस्त 1932 ई को रेज में मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई जिसमें दलितों को अलग मानकर हिंदुओं से अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया जिसके विरोध में गांधी जी ने आमरण उपवास आरंभ किया। इसके तहत पूना समझौता। 24 सितंबर 1932 को दलितों को साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 में लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस ने भाग लिया। 1935 भारत सरकार अधिनियम आया जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम के आधार पर ही हमारे संविधान में कुछ नियम बने हैं। इसी से कुछ नियम संविधान में लिए गए। 1935 में ही बर्मा को भारत से अलग किया गया। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 ई में हिस्सा लिया जिसकी अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसके बाद आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो जिनका कार्यकाल था 1936 से 1943। 1 मई 1939 ई में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की नई पार्टी बनाई। 1 सितंबर 1939 ई को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। बिना भारतीयों से पूछे ही भारत को भी युद्ध में अंग्रेजों द्वारा या ब्रिटिश सरकार द्वारा झोंक दिया गया जिसका विरोध कांग्रेस ने किया। अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। नारा था न कोई भाई न कोई पाई। 1940 ईस्वी में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग हुई। 8 अगस्त 1940 ई को अगस्त प्रस्तावना आई। 1942 ई में क्रिप्स मिशन भारत आया। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया और नारा करो या मरो दिया था। 1943 ई में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। हमारे अगले वायसराय हैं लॉर्ड वेवल जिनका कार्यकाल है 1944 से 1947। इन्हीं के कार्यकाल में शिमला समझौता हुआ जो कि 1945 में हुआ था जिसे वेवल प्लान भी कहते हैं। इन्हीं के कार्यकाल में कैबिनेट मिशन 1946 भारत आया था जिसके सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर। 1946 में नौसेना का विद्रोह तथा आंतरिक सरकार का गठन हुआ। 20 फरवरी 1947 ई में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के थे ने हाउस ऑफ कॉमन में यह घोषणा की कि जून 1948 ई तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ होगी। हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश सरकार की संसद को कहते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि अगले वायसराय हैं लॉर्ड माउंटबेटन जो कि भारत के अंतिम वायसराय थे। अंतिम अंग्रेज
यह ब्रिटिश वॉयसरॉय अगले वॉयसरॉय हैं लॉर्ड माउंटबेटन। इनका कार्यकाल था 1947 से 1948 तक। यह भारत के अंतिम ब्रिटिश वॉयसरॉय थे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना, जिसमें भारत का विभाजन था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया, जिसमें 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। इसके अनुसार भारत को 2 टुकड़ों में बांटा जाएगा। स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल राम गोपालाचारी थे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपका धन्यवाद। हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।